सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, ये कहावत शायद पूरी तरह फिट नहीं बैठती है, लेकिन फिर भी आज इस्तेमाल की जा सकती है। दिन है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर बनने पर बधाई दी जाए। उनके लिए उनके सामने लोग बना भी रहे हैं, प्लान बनाए रहे हैं कि कैसी चुनौतियां हैं, क्या एजेंडा है, उनसे क्या उम्मीदें हैं। और ऐसे दिन खबर आती है कि सरकारी बैंकों का कुल एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 3,16,000 करोड़ रुपए है, जो कि जो उन्होंने कुल कर्जा दे रखा है इन सरकारी बैंकों ने, पब्लिक सेक्टर बैंकों ने, उसका 3.09% है। यानी 3% कर्जा डूबने का खतरा दिखाई पड़ रहा है, 3% से थोड़ा ज्यादा। ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा में दी है। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रोविजनल डेटा है 30 सितंबर की तारीख का, जिसके हिसाब से जो ग्रॉस एनपीए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का 30 सितंबर को 3,16,000, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 3,16,331 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर बैंकों का 1,34,339 करोड़ रुपए था। इसके साथ जब वो परसेंटेज में जाते हैं तो ग्रॉस एनपीए एज परसेंटेज ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन, यानी कुल जो कर्जा दे रखा है उसमें से कितना एनपीए होने का डर दे, यानी कितना एनपीए है, यानी जिसके डूबने का डर है, तो वो है सरकारी बैंकों में 3.09% और प्राइवेट बैंकों में 1.86%। साथ में चौधरी ने यह भी बताया कि 31 मार्च 2024 की तारीख तक 580 यूनिक बोरोवर्स थे जिनका 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा बकाया है, जिनको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों ने विलफुल डिफॉल्टर, यानी जानबूझकर कर्जा न लौटाने की नीयत रखने वाले लोग डिक्लेयर किया है। और कितने ऐसे केसेस हैं जिनमें बैंकों ने हेयर कट लेके अपने कर्जे सेटल किए हैं। यानी कि आपका एक बड़ा कर्जा है, आपने कहा इसमें हेयर कट ले लेंगे। हेयर कट का मतलब कितना कम पैसा मिलने पर भी हम अकाउंट सेटल मान लेंगे। 5% का हेयर कट, 10% का हेयर कट, 25% का हेयर कट, कुछ मामलों में 85% तक का हेयर कट गया है। यानी कि कुल रकम का 15% मिला, इस पर भी भागते भूत की लंगोटी काफी के अंदाज में ये ले लिया गया। तो जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 1068 केस, 1068 केस हैं 30 सितंबर 2024 तक, जिनमें हेयर कट लेकर मामले को सेटल किया गया है। और इसका कारण क्या है, जिससे ये जो हेयर कट के साथ जो रिजोल्यूशन हुए हैं उससे 3,55,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है क्रेडिटर्स की, जिनमें बैंक भी शामिल है। बैंकों के अलावा दूसरे लोगों से भी कर्जा कंपनी ने उठा रखा था, दूसरे इंस्टीट्यूशन से, जो उसको मिला के 3,55,000 करोड़ है। और इन मामलों में बैंकों का और उनका दूसरे इंस्टीट्यूशंस या दूसरे देनदारों का जो कर्जा था, लेनदारों का, ये कुल मिला के 11,45,000 करोड़ रुपए था, जबकि उनकी एग्रीगेट लिक्विडेशन वैल्यू 2,21,000 करोड़ हो रही थी। यानी कि 11,45,000 करोड़ का कर्जा, जिसको अगर वो वसूलने जाते और नीलामी कराते संपत्ति की तो 2,21,000 करोड़ रुपए मिलता। इसके सामने 3,55,000 करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए हैं। ये है बैंकों की हालत, बैंकों से मिलने वाले कर्जे की हालत। इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि फलाना कर्जा इतने हेयर कट के साथ कैसे मंजूर कर लिया गया। लेकिन नए गवर्नर के सामने एक तरह की चुनौती इस एनपीए के भंडार को कम करने की जरूर होगी। दूसरी चुनौती उनके सामने महंगाई पर काबू पाने की है, जिसे शक्तिकांता दास का अनफिनिश्ड एजेंडा माना जा रहा है सबसे बड़ा। तो इस परिस्थिति में नए गवर्नर चार्ज संभाल रहे हैं और उनको हमारी और आपकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बनती हैं। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।